17 साल की उम्र में मेरा विवाह हो गया। मेरी कहानी उस समय की है जब मैं सिर्फ 17 साल की थी। ये एक ऐसा समय था जब मैं अपने सपनों और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। लेकिन अचानक मेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आया जब मेरी शादी का रिश्ता आया। मेरा नाम सरिता है और ये कहानी मेरे बचपन के सपनों, समाज के दबाव और नई ज़िंदगी के सफ़र की है। मेरे परिवार का असल में गांव से ताल्लुक़ है, जहां अब भी पुरानी सोच और रीति रिवाज काफ़ी प्रभावित करते हैं। पढ़ाई लिखाई का काफ़ी महत्व दिया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए एक सीमा तक ही। जिस समय मेरा रिश्ता आया उस समय में 11वीं कक्षा में थी। मेरा मन पढ़ाई में था, लेकिन मेरे परिवार के लिए शादी करना ज़रूरी था। पढ़ाई का एक समय के बाद छोड़ दी जा सकती थी, लेकिन शादी का समय निकल जाने का खौफ था। मेरी माँ और पापा ने कभी मुझे अपने फैसले में डरने का मौका नहीं दिया। उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझकर रिश्ता पक्का कर दिया, क्योंकि लड़का उनको पसंद आ गया था। लड़का एक शहर में रहने वाला था, अच्छी नौकरी करता था और उसका परिवार समझदार लगता था। यही सब कुछ मेरे माँ पापा के लिए काफ़ी था। मेरा विचार पूछने का किसी को समय ही नहीं था। जब मैंने अपने विवाह की बात अपने दोस्त मंजू को बताई तो उसने कहा, तू तो अभी सिर्फ 17 साल की है, तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए थी। मैंने उसकी बात सुनकर सोचा, लेकिन उस समय मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे परिवार का फैसला ही मेरी दुनिया थी। विवाह के दिन मैं एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही थी। सतरंगी कपड़ों में सज धज कर मुख्य मंडप में बैठे अपने होने वाले पति किशन के पास पहुंच गई। उसने मुझे धीरे से देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन सब कुछ समर्पित भावना के साथ हो रहा था। शादी के बाद मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। शुरुआत के कुछ दिन समझने में लगे। ससुराल के नए लोग, नए नियम और नई जिम्मेदारियों का बोझ समझना एक मुश्किल काम था। मैं अपने ससुराल में थोड़ी ही देर हुई थी, लेकिन किशन ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। वो एक समझदार और प्यारा इंसान निकला। उसने मेरे सपनों को समझने की कोशिश की और कहा, अगर तुम पढ़ाई करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये बात मेरे लिए एक नई रोशनी थी। किशन ने मुझे विश्वास दिलाया कि शादी के बाद भी मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। उसका विश्वास मुझे एक नई ऊर्जा देने लगा। मैं अपने सपनों को दोबारा जीवित करने लगी। उस समय तक शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे सपने अभी भी मेरे साथ थे। मैं अपनी शादी के बाद भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करने लगी। समय के साथ मैं अपने ससुराल के नियमों को समझने लगी और किशन के साथ एक मजबूत रिश्ता बना लिया। उसके साथ काफ़ी पल ऐसे गुजरे जो मेरे लिए यादगार बन गए। हमारी शादी शुरू में एक समझौता थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार में और समझदारी में तब्दील हो गई। किशन ने मेरी ज़िंदगी को नई दिशा दी। मुझे अब भी याद है कि 17 साल की उम्र में शादी एक बड़ी चुनौती थी। मैं अपने सपनों और परिवार के बीच उलझी थी, लेकिन किशन के साथ ने मुझे नए सपने देखने की हिम्मत दी। उसने मुझे दिखाया कि शादी एक आखिरी मोड़ नहीं होता, बल्कि एक नया सफ़र होता है। आज मैं अपने पति किशन के साथ खुश हूँ और मेरे सपनों को पूरा कर रही हूँ। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद एक टीचर बन गई हूँ और ये सब किशन की वजह से संभव हो पाया है। अगर उसने मुझे समझा, साथ न दिया होता तो शायद मैं अपने सपनों को कभी नहीं जीत पाती। मेरी कहानी उन लड़कियों के लिए है जो समाज के दबाव में अपने सपनों को छोड़ देती है। समर्थन मिलने पर हम अपने सपनों को किसी भी स्थिति में देख सकते हैं। शादी एक नई शुरुआत हो सकती है, बस उसमें एक समझदार जीवन साथी का साथ हो। अंत में मुझे लगता है कि शादी और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों में समानता हो तो यह सफ़र काफ़ी सुखद हो सकता है।